क्या कोई पिता अपने ही पुत्रों की परीक्षा इस हद तक ले सकता है? क्या धर्म के नाम पर भावनाओं की बलि दी जा सकती है? और कैसे एक आज्ञाकारी पुत्र बना इतिहास का सबसे भयावह योद्धा परशुराम? यह अध्याय बहुत ही गहरा, कठोर निर्णयों और धर्म की जटिलता को दिखाता है। महागाथा का यह अध्याय हमें उस दौर में ले जाता है जहां धर्म सिर्फ नियम नहीं, बल्कि कठोर निर्णयों की कसौटी था। ऋषि जमदग्नि, जो तप और ज्ञान के प्रतीक थे, अपने पुत्रों की परीक्षा लेना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कौन पुत्र उनके आदेश को सबसे ऊपर रखेगा और किसमें क्षत्रिय जैसी कठोरता और साहस है। ऋषि जमदग्नि के 5 पुत्र थे। एक दिन वे अपने पुत्रों की आज्ञाकारिता और साहस की परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं। वह अपने पुत्रों को कठोर और असंभव सा आदेश देते हैं, लेकिन मूल भाव इस कहानी का ये है कि वह एक अत्यंत कठिन और भावनात्मक परीक्षा थी। चारों बड़े पुत्र आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए भावनाएं और नैतिकता उस आदेश से बड़ी थी। लेकिन सबसे छोटे पुत्र राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाते हैं, बिना किसी सवाल के पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी यह अटूट आज्ञाकारिता देखकर जमदग्नि प्रसन्न होते हैं। वे उन्हें वरदान देते हैं। उसी क्षण राम बन जाते हैं परशुराम, एक ऐसे योद्धा जो आगे चलकर क्षत्रियों के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। परशुराम अवतार कौन सा? ऋषि जमदग्नि अपने पुत्रों को देख रहे थे। वे 5 हष्ट-पुष्ट बालक उनके आश्रम में परिश्रमत थे। वे जमदग्नि के लिए संसार की किसी भी अन्य वस्तु से अधिक मूल्यवान थे। फिर भी कहीं वही कष्ट उन्हें बार बार सता रहा था। इनमें से कौन सा? जमदग्नि को अपनी माँ सत्यवती की बात याद आ रही थी, जो उन्होंने बहुत पहले कही थी कि कैसे उन्होंने गलत पात्र वाला चावल खा लिया था, और पिता ऋचिक ने बाद में इस विषय में क्या भविष्यवाणी की थी। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि इसका प्रभाव एक पीढ़ी के बाद होगा, इसीलिए हमारा पुत्र मेरी इच्छा अनुरूप ब्राह्मण होगा। जमदग्नि बड़े होकर महान ऋषि बने। उनका आश्रम ज्ञान प्राप्त करने वाले और जीवन को जानने के इच्छुक अनेक लोगों के लिए अभयारण्य बन गया था। परंतु ऋचिक ने एक और भविष्यवाणी भी की थी। उनका पुत्र एक विकट योद्धा बनेगा। इसलिए जमदग्नि अपने पुत्रों को देखते हुए सोच रहे थे कि उन 5 में से किसकी नियति में योद्धा बनना लिखा था, किसके रक्त में ब्राह्मण से अधिक क्षत्रिय तत्व था, किसकी आंखों में धर्मनिष्ठा से अधिक लगन थी। कौन सा वाला? कौन सा? जमदग्नि सोच रहे थे कि क्या शरीर भीतर छुपी आत्मा को धोखा दे सकता है? इनमें से कौन सा? इसी बीच पास की एक नदी पर उनकी पत्नी रेणुका जल का पात्र भर रही थी। वह न केवल अपने परिवार के प्रति समर्पित थी, अपितु जमदग्नि के प्रति भी पूरी तरह निष्ठावान थी। उनकी पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वे जिस पात्र में पानी लाती, वह कच्ची मिट्टी का बना होता था, जो केवल रेणुका की पवित्रता की शक्ति से अटूट रहता था। उस दिन वह जैसे ही नदी के तट की ओर मुड़ी, 2 गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनके शरीर सुडौल और मुस्कान मनमोहक थी। एक क्षण के लिए रेणुका की नजर उनसे मिल गई और उनके भीतर सिहरन हुई। कुछ परिवर्तन सा हुआ, कुछ ऐसा जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। चटाक! रेणुका का पात्र चकनाचूर हो गया। जिस काम भाव ने रेणुका को दुर्बल कर दिया था, उसी भाव के कारण पात्र की मिट्टी भी कमजोर हो गई थी। उनकी उंगलियां घड़ों को फिर से आकार देने का प्रयास करने लगी, किंतु वह उनका प्रयास व्यर्थ गया। पात्र टूटकर नदी में विलीन हो गया। रेणुका समझ गई, उन्हें पता चल गया है। वह सारा दिन नदी के पास बैठी रही। जब शाम को घर लौटी तो जमदग्नि उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। रेणुका, तुम्हारे कपड़े मिट्टी से सने हैं। हाँ, मुझे प्यास लगी थी, शायद मुझे भी। ऋषि ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। तुम्हारी माता ने अपनी पवित्रता खो दी है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसका सिर काट दो।
इसमें कदापि हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पिताजी, एक ही बार में 4 पुत्र तो घुटनों के बल बैठ गए। यदि उन्होंने पाप किया है, तो आप हमसे पाप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम उस स्त्री को कैसे मार सकते हैं जिसने हमें जीवन दिया है? और सहसा वे पीछे हट गए। रेणुका का सिर नीचे लुढ़क गया था, उनके प्राण निकल रहे थे और उनका धड़ जमीन पर रेंग रहा था। जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र के हाथ में रेणुका के रक्त से लथपथ कुल्हाड़ा यानी परशु था। राम, वे सब चिल्लाए, यह तुमने क्या कर डाला? मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। जमदग्नि ने चारों को देखा, उनकी आंखें लाल हो गई। चारों पुत्र मूर्तियों में बदल गए, उनका भय पत्थर में बदल चुका था। जमदग्नि ने मुड़कर राम के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। तो वह तुम हो, ब्रह्म क्षत्रिय जिसका जन्म टल गया था और जो मेरे पिता के नुस्खे के कारण अब पैदा हुआ है। केवल तुम ही बिना पश्चाताप के माँ का सिर काट सकते थे। इस भीषण संहार के बावजूद केवल तुम इतने बड़े शांत खड़े रह सकते हो। मुझे तुमसे घृणा हो रही है, तुमसे डर भी लग रहा है। तुम्हारी कुल्हाड़ी ने रक्त का स्वाद चख लिया है, अब ये और रक्त की मांग करेगी और तुम रक्त से इसका पोषण करते रहोगे। इसे फेंक देना चाहिए, मुझे इसी से तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए, परंतु तुमसे ने मुझसे बिना कोई प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन किया है। पिता के प्रति ऐसा सम्मान अनुकरणीय है। तुम्हारे दूसरे भाई इसमें विफल रहे और उनके लिए मैंने उन्हें दंड दे दिया है, किंतु मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, कुछ भी मांगो। राम ने हाथ जोड़ लिए। मेरी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को पत्थर से दोबारा मनुष्य बना दीजिए। ऋषि जमदग्नि एक क्षण के लिए चकित रह गए। उन्होंने अपने परिवार को पुनर्जीवित कर दिया और वह परशु फिर से अपने पुत्र के हाथ में दे दिया। मेरा तुमसे डरना गलत था राम। तुम्हारा शरीर क्रूर है किंतु आत्मा नहीं। तुम्हारे परशु के पास विवेक है। यह बहुत से लोगों का वध तो करेगा, लेकिन केवल उनका जो धर्म के लिए संकट बनेंगे। यह महाकाली की भांति रक्त पिएगा, किंतु केवल दुष्टों का। यह तुम्हारा चक्र है, तुम्हारा वज्र। यह तुमसे जुड़ गया है और इसीलिए मैं इसका नाम तुम्हारे साथ जोड़ रहा हूँ राम। मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। और इस तरह राम बन गए परशुराम, विष्णु का एक और अवतार। परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहते थे। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक है राजा अपने दल बल के साथ जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। एक नजर में देखने पर वह साधारण व्यक्ति लगता था, किंतु वास्तव में वह सुदर्शन का मानव अवतार था। कुछ समय पहले सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो गया कि वह स्वयं को विष्णु के समान पूज्य मानने लगा। तब उसका घमंड दूर करने के लिए विष्णु ने उसे कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने को कहा। चक्र के जिस तरह अनेक अरे होते हैं, उसी तरह कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं थी, जिसके कारण उसका नाम सहस्त्रार्जुन भी था। जमदग्नि के परिवार की ने राजा के लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा ने देखा कि ऋषि के पास एक दिव्य गाय है जो हर आवश्यकता को पूरा करती है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर कार्तवीर्य ने जमदग्नि से गाय की मांग की। मेरे बाणों को अग्नि की शक्ति प्राप्त है, कार्तवीर्य ने गुस्से से कहा। प्रत्येक बाण की नोक पर अग्नि की लपट विद्यमान है, जो आपकी कुटिया को चिता में बदल सकती है। महाराज, चिता की ओर तो हम सभी अग्रसर हैं, जमदग्नि ने प्रतिवाद किया। नदी को समुद्र से डरने की क्या आवश्यकता है? कार्तवीर्य ने अपनी सेना को हमले का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक लोग कुत्तों के झुंड की तरह उन्हीं लोगों को मारने लगे जिन्होंने उन्हें भोजन परोसा था। ऋषि असहाय खड़े रहे। इसी बीच कार्तवीर्य ने जमदग्नि की गाय को पकड़ लिया। कुछ समय बाद कुपित परशुराम ने कार्तवीर्य के किले को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कार्तवीर्य की भुजाओं को एक एक करके काट डाला और फिर अपना परशु राजा की गर्दन पर रख दिया। तुम्हारा समय हो गया है सुदर्शन, परशुराम ने कहा। तुम्हारा सर अब किस उसी तरह कटेगा जैसे तुम दूसरों का सिर काटते हो। विष्णु के परशु ने विष्णु के चक्र को काट दिया और परशुराम गाय लेकर वापस लौट आए। दुर्भाग्य से रक्तपात समाप्त नहीं हुआ था।
परशुराम की अनुपस्थिति में एक दिन कार्तवीर्य के पुत्रों ने फिर से आश्रम पर हमला बोला और जमदग्नि समेत सभी को मार डाला। उन्होंने जमदग्नि पर 21 बार करके उनकी हत्या की। परशुराम ने फिर से प्रतिशोध लिया और कार्तवीर्य के सभी वंशजों को मौत के घाट उतार दिया। शवों के ढेर के सामने खड़े पर राम ने अपने परशु को माथे से लगाया। मैं यह शपथ लेता हूँ कि हर वह क्षत्रिय जो दूसरों पर अत्याचार करेगा मेरे परशु का भोजन बन जाएगा। अपने प्रण के अनुसार परशुराम ने ऐसा नरसंहार आरंभ किया जो भूलोक पर इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उनका परशु विनाश का साधन बन गया और परशुराम ने पृथ्वी की 21 बार अधर्मी राजाओं से मुक्त करवाई। जमदग्नि के शरीर पर 21 ही वार हुए थे। इस नरसंहार के समाप्त होने तक परशु ने इतना खून बहा दिया था कि रक्त के 5 सरोवर बन गए। उस विशाल क्षेत्र का रंग लाल हो गया और उसे नाम मिला स्वयंमंत पंचक, यानी 5 लाल सरोवरों वाली भूमि। द्वापर युग में उसी स्थान पर जब एक और नरसंहार हुआ तो उस सरोवर का रंग और भी गहरा लाल हो गया। उस नरसंहार का कारण एक घृणित दृश्य था जिसमें एक स्त्री की शुचिता पर प्रश्न उठाया गया था। वह नरसंहार था महाभारत का युद्ध। कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी से ये लर्निंग है मिलती है हमें कि अनुशासन और आज्ञाकारिता ये महान गुण हैं, लेकिन उनका संतुलन भी जरूरी है। धर्म हमेशा सरल नहीं होता, कई बार वह कठिन और दर्दनाक निर्णय मांगता है। शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग न्याय के लिए ही हो। हर परीक्षा हमें हमारी असली पहचान दिखाती है। सच्चा धर्म सिर्फ आदेश मानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि उस आदेश का उद्देश्य क्या है। इस कहानी का कंक्लूजन यही निकलता है कि परशुराम की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण पुत्र अपनी आज्ञाकारिता और तप से दिव्य योद्धा बना। लेकिन यह भी सिखाती है कि हर शक्ति के पीछे एक कठिन परीक्षा छिपी होती है, क्योंकि महानता कभी आसान रास्तों से नहीं आती।